एक और पक्ष की ओर ले चलता हूँ। चलो मेरे साथ। ईसा के लगभग 600 साल पहले प्राचीन मगध की राजधानी राजगीर, जिसे आज राजगीर के नाम से जानते हैं। ये महात्मा कौन है इतिहास, जिनके दर्शन मात्र से मेरा मन प्रेम और करुणा से भर उठा, क्रोध और शत्रुता जाती रही, हृदय दया और मैत्री जैसे कोमल भावों को पा निर्मल हो गया। अपने सौभाग्य का आभार मानो वर्तमान, जो तुम्हें भगवान बुद्ध के दर्शन हुए हैं। आज तथागत चीवर पहन, भिक्षा पात्र उठाए, भिक्षु संघ के साथ राजगृह की ओर जाते हैं। आज के दिन कुछ विशेष होने वाला है। देखो। मित्र विजय, ये बहुत भिक्षु दल तो हमारी ओर ही आ रहा है। हाँ जय, और देख, लगता है उनके आगे आगे स्वयं भगवान बुद्ध चले आते हैं। भगवान बुद्ध? मैं भी उन्हें भिक्षा दूंगा। जय रुको, तुम क्या दान दोगे? तुम्हारे पास तो अन्न भी नहीं है। प्रणाम। मेरी ओर से ये एक मुट्ठी मृदा स्वीकार करें। अरे ये क्या? नन्हे जय ने एक मुट्ठी मिट्टी भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दी और वे भिक्षा स्वीकार कर मुस्कुरा दिए। परंतु क्यों? यही प्रश्न आनंद ने भी किया, जिसे सुनकर भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे काल के पर्दे हटा कुछ देख रहे हों। आंखें खुली और बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, इस महान भिक्षा और पुण्य कर्म के कारण तथागत के परिनिर्वाण के 200 वर्ष बाद वह बालक पाटलिपुत्र में सम्राट बनेगा। वह चक्रवर्ती सम्राट मनुष्यता की भलाई के लिए मेरी अस्थियों के अवशेषों को दूर दूर तक ले जाएगा और उन पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करेगा। वह पूरे जम्बू द्वीप को मेरे अवशेषों से सजा देगा, जिसका मनुष्य ही नहीं, देवता भी आदर करेंगे। बुद्ध की वाणी सच हुई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 साल बाद पाटलिपुत्र में दूसरे मौर्य सम्राट और सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। पिता बिंदुसार और मां शुभग्रांगी के इस बेटे का नाम था अशोक। जिसके जन्म की भविष्यवाणी स्वयं भगवान करें, ऐसे पुत्र को पाकर तो सम्राट बिंदुसार धन्य हो गए होंगे। ऐसा होता तो इतिहास कुछ और ही होता। अशोक रूपवान नहीं था, इसलिए दूसरे भाइयों की तुलना में अशोक को पिता से प्रेम कम ही मिला। प्रेम के अभाव ने क्रोध को जन्म दिया। अशोक बचपन से ही क्रोध से भरा रहता था और समय के साथ वो स्वभाव से भी हिंसक होता गया। पिता ने उसे पाटलिपुत्र से दूर रखने के लिए उज्जैन का राज्यपाल बनाकर भेज दिया। जो प्रेम अशोक को पिता से नहीं मिला, वो विदिशा नगर के एक साहूकार की बेटी देवी से प्राप्त हुआ। देवी से विवाह के बाद अशोक अपनी गृहस्थी और राजकाज में व्यस्त हो गया, पर सुख के क्षण अधिक नहीं थे। कुछ समय बाद तक्षशिला में मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ। जब अशोक का भाई युवराज सुशील विद्रोह को ना दबा पाया, तो बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन से तक्षशिला जाने का आदेश दिया। अशोक ने हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से दिया और विद्रोह को कुचल कर रख दिया। पर उसकी हिंसा की प्यास अभी बुझी कहाँ थी। तक्षशिला को जीतकर अशोक उज्जैन नहीं पाटलिपुत्र गया
पाटलिपुत्र का सिंहासन। उसने एक एक कर अपने सभी भाइयों की हत्या की और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस गृह युद्ध में पिता बिंदुसार की भी बलि ले ली। निरंकुश अशोक अपनी हिंसा को तृप्त करने के अवसर खोजने लगा। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग से युद्ध छेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों अपराधित हुए। कलिंग की धरती खून से लाल हो उठी। अपने सामने युद्ध भूमि में अनगिनत मृत्यु योद्धाओं, दर्द से चीख रहे सैनिकों, लाखों मां का विलाप, हजारों विधवाओं का रोना, छोटे छोटे बच्चों का बिलखना सुन अशोक का हृदय पिघल गया। अशोक करुणा से भरे था। याद आ गई उसे भीम, याद आ गए उसे करुणा और मैत्री से भरे बुद्ध। अब वो युद्ध का परिणाम तो नहीं बदल सकता था, पर अपना मार्ग तो बदल सकता था ना। उसी क्षण उसने संकल्प किया, ये मैंने क्या कर दिया? इस महाविनाश का कारण मैं अशोक। अब मौर्य साम्राज्य में युद्ध की नहीं, धर्म की भेरी बजेगी। मैं पश्चाताप करूंगा, धर्म का मार्ग चुनूंगा। अशोक ने अपना नवीन पुनीत मार्ग चुन लिया और अब वो जिस यात्रा पे निकला वहां विध्वंस नहीं, केवल सृजन था। अशोक की धर्म यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। वो उपगुप्त के साथ लुम्बिनी पहुंचा, जहां तथागत का जन्म हुआ था। फिर बोध गया, जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसने सारनाथ के दर्शन किए, जहां बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। श्रावस्ती के जेतवन की यात्रा की, जहां बुद्ध ने कई वर्ष वास किया था। और कुशीनारा भी गया, जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अशोक के मन में विचार आया, मैंने तो कुशीनारा में तथागत के अस्थि अवशेषों पर बने स्तूप के दर्शन किए हैं, पर मेरा देश, मेरी प्रजा कैसे करे? कैसे मैं विश्वास दिलाऊं मनुष्यता को कि इसी जीवन में जीते जी निर्वाण संभव है? अशोक ने पृथ्वी को बुद्ध की रूप काया और स्तूप बनवाकर धर्म काया में बदल डालने का निर्णय लिया। अशोक ने शांतिपूर्ण तरीकों से दूसरे राज्यों और गणराज्यों से तथागत के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर उनका बंटवारा करवाया। फिर सोने, चांदी, सूत्रमणि और स्फटिक की 84,000 छोटी छोटी पेटियों में तथागत की पवित्र अस्थियों को रखवाया। उन पेटियों को अस्थि कलशों में रखवाकर उनके साथ 84,000 आलेख रखवाए गए। जिस दिन 84,000 स्तूपों के निर्माण का काम पूरा हुआ, उस दिन से अशोक धर्म राजा के नाम से जाना जाने लगा। एक समय का दुष्ट, हत्यारा, चंड अशोक अब धम्म अशोक था। वर्तमान जब पूरे देश में बुद्ध की अस्थियां पहुंच रही थीं, तो